तो भाई आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर, जो प्रत्येक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। हर एक एग्जाम में मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन बच्चों से बन भी नहीं पा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि समय आजकल एग्जाम में कम किया जा रहा है, तो जिससे दिक्कत होती है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले आपको सॉल्व करवाएंगे एसएससी जीडी 2021 में आए हुए सभी मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले सॉल्व कराएंगे, ठीक ना। जो एसएससी जीडी 2021 में आ चुके हैं उन सभी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं, स्टार्ट किया जाए फिर। चलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, 5, 7, 7, 10, 11, 15, 17। अगला नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 24, 22, 23, 25। फटाफट कमेंट करें। अगला नंबर 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताएं जरा सभी लोग। चलो ध्यान से देखते हैं। रेशमा ने बताया है, बाकी किसी ने नहीं बताया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ध्यान देना, कभी भी ऐसी सीरीज आया जाए जहां आपका नंबर रिपीट होने लगे, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। जहां पे नंबर रिपीट होके आ जाए वहां समझ जाना कि वहां एक नहीं डबल सीरीज बनती है। एक सीरीज आप ऐसे बना लो, ठीक है, और दूसरी सीरीज आपकी जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जहां पे डबल नंबर अगर कहीं आपको रिपीट मिल जाए तो सबसे पहले ही समझ जाना कि यहां पे क्या किया गया भाई, डबल सीरीज बनाई गई। देखो यहां पे आपका कितना ऐड किया गया, +1, यहां पे ऐड किया गया +3, यहां पे ऐड किया गया +5। आपको अब तुरंत समझ गया विषम नंबर जोड़ा जा रहा है +7, यानी यहाँ 22 आएगा। समझ में आया, बेहद आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से पकड़ में आ जाएगा। समझ में आया। चलो भाई बताओ, इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन नंबर आएगा, जो ब्लैंक है आपका, ये क्वेश्चन मार्क जो हमने अभी रेड से लिखा है, यहां पे कौन सा नंबर आने वाला है। फटाफट सॉल्व करके कमेंट करके बताओ कौन सा नंबर आएगा। ध्यान समझना, देखो यहां पे आपको दोनों सीरीज में नंबर छोटे छोटे लिखे हैं, तीसरे सीरीज में आपका नंबर बड़ा है। ऐसे जब भी आएगा समझना कि इसका कैलकुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है। पहला नंबर, ये पॉइंट समझ लेना, जो कैलकुलेशन किया गया है ये आपका 14, 11, 180 के बीच में किया गया है। क्लियर है ना। ये वाले स्टेप में कैलकुलेशन नहीं किया गया है। जहां भी समझ देखेगा क्वेश्चन तुरंत समझ जाना कि ऊपर से नीचे कैलकुलेशन किया गया। क्या किया गया, ध्यान से देखो। अगर हम 14 और 11, सबसे पहले नंबर तो आप यही चेक किया करो, गुणा वाला, यहां गुणा किया जाता है, गुणा या तो स्क्वायर, मल्टीपल करिए, क्या आ जाएगा। 44 की 4 हासिल 1, 11 का 11, कितना हो गया 54, ठीक ना भाई। कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 15 आएगा ना, 11 का 11, 11 4 15, 154, 154 हो गया। फिर हमने कहा अगर हम 14 और 11 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, आपने कहा 25। अब ध्यान दीजिए, इसी में +1 और जोड़ दीजिए। देखिए 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 1, 180 आ गया। क्या किया गया है, पहले दोनों को गुणा किया गया है, फिर क्या किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है, फिर तीसरे स्टेप में 1 प्लस और किया गया। चेक करो दूसरे वाले में, देखो 12 और 17 का पहले क्या करना है, गुणा, गुणा कर लो। बरसते 84 की 4 हासिल 8, 12 का नाम 12 8 कितना हो जाएगा भैया 20। हमने कहा अब इसी 12 और 17 को जोड़ दो, 12 और 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29। हमने कहा +1 और करना है, इसमें +1 कर दो। जब +1 करोगे देखो 9 1 10 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 और ये हो गया 2, देखो 234 आ गया ना, 234। इसका मतलब हमको तीसरे में भी यही करना है। क्या करना है, 15 गुणते 16, ठीक ना भाई, 16 पंजे 80, 16 का नाम 16 8 24, 240 हो जाएगा। 15 और 16 जोड़ना है, 15 16 कितना होता है 31 होना है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, आपको डायरेक्ट करना है।
और फिर क्या किया गया, +1 किया गया है, +1 कर दो। देखो 1 1 2, ठीक है ना भाई, 1 1 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 7, और क्या हो गया 2, 272। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या किया गया था। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जिधर बड़े नंबर लिखे होते हैं आप समझ जाया करो कि उधर ही तरफ कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। छोटे नंबर की तरफ मत चलना, जब सब छोटे आएंगे तो क्या किया गया वो भी आपको बताएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन आगे आएगा आपको। क्लियर है, आगे चले, आ गया समझ में सबको। यहां आपको इस प्रश्न में बताना है, जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक ना, और यहां पे पांचवे का संबंध छठवे से है, उसी प्रकार बताना है कि तीसरे का संबंध दूसरे से क्या होगा। उसी प्रकार बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसका संबंध इस चौथे नंबर के साथ क्या होगा, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर इसका। ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो बहुत बड़ा लिखा है, और यहाँ पे जो लिखा है छोटा। उसी प्रकार यहाँ भी जो नंबर लिखा है वो बहुत बड़ा, यहाँ पे छोटा। पहला चीज, जब भी ऐसे आएगा तो ये चीज समझ आना कि हो सकता है क्या किया गया हो, घन। पहला नंबर पहले आपको देखना है घन। तो आपने कहा 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, लास्ट में 7 आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब घन तो नहीं किया गया। दूसरा नंबर क्या चेक करना है, अंकों का योग। अच्छे समझते चलना। दूसरा नंबर क्या चेक करना है, अंकों का योग। 5 4 9, 9 2 कितना होगा 11, 11 3 14, यहां अंकों का योग भी नहीं। अब जब ये नहीं बना तब समझ जाना कि क्या किया गया, यही के ही संख्या में छेड़खानी की गई है। ध्यान से समझना। अगर हम इसमें गौर से देखना, अगर हम यहाँ पे 45 और 23 दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो पार्ट में डिवाइड कर, कुछ मिस्टेक लिख दिए क्या भाई, हमें भी लग रहा है कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ, यहाँ 2 की जगह 3 की जगह पे 2 होना चाहिए, 2 की जगह होना चाहिए। अगर वापस भी चेक करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे नहीं लिखा है तो घन वाला फ्लॉप है, अंकों का योग वाला भी नहीं आ रहा है। ध्यान समझना। 45 और 23 में ध्यान से देखिए, दो पार्टों में डिवाइड कर दीजिए और इन दोनों का अंतर निकालिए, देखो 22 आएगा। इसी प्रकार यहां पे आप 91 और 78 लिख दीजिए और इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, देखिए 23 आएगा। यानी अगर यहाँ 14 आया है तो ऑप्शन में चेक करो पहले और दूसरे का किसका डिफरेंस 14 आएगा। यहाँ 11 में से 2 गए 9, यहाँ गलत है। 54 में से 40, यहाँ 14 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। समझ में आया, बोलो समझ में आ गया। जब भी इस तरीके से बड़ा नंबर आए पहले आप घन चेक करना है, अंकों का योग चेक करना है, ये फ्लॉप हो जाएगा तुरंत समझ जाना कि इन्हीं नंबर में छेड़खानी की गई है, तुरंत इसी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, सेम वही क्वेश्चन है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक ना भाई, और यहाँ पे पांचवे का संबंध छठवे के साथ है, तो आपको बताना है तीसरे का संबंध उसी प्रकार चौथे से क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या नंबर आएगा। फिर अब वही रिलेशन करने पे बताना है आपको यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला। फटाफट कमेंट करिए। तो भाई यहाँ पे सबका जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो 6, यहाँ जो नंबर लिखा है देखो एकदम करीब में, हमने कहा 6 गुणते 4, मल्टीपल चेक कर लो। 24 लिखा, 26 है, इसका मतलब हमें 2 जोड़ के ट्राई कर लेते हैं क्या हो सही है क्या। हमने कहा यहाँ पे है तो यहाँ पे चेक करो तो जरा। हमने कहा 7 गुणते कितना भाई, 7 गुणते हमने कहा क्या कर लेते हैं, 5 कर ले। 7 गुणते 5 कर लेते हैं। हमने कहा भाई 35 प्लस कितना 2, कितना 2। यहां पे अब कौन सा नंबर ऐसा होगा, चलो हम चेक कर लेते हैं। इसका मतलब हमें कितने से गुणा करना है, 11 गुणते क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, 11 9 99 और 99 प्लस 2, 11 9 99 प्लस 2। क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब यहां 4 से किया गया, यहां 5 से किया गया, तो यहां तो 6 से किया जाना चाहिए। क्यों भाई, ये सवाल उठा कि नहीं मन में, सवाल उठना चाहिए, जरूरी भी है। ध्यान से देखो, 6 के बाद जो 7 आएगा, ध्यान समझना, ध्यान समझना। यहां पे चीज ये है, जितन जो नंबर है उससे 2 कम से गुणा किया जा रहा है, सब में 2 कम से गुणा किया जा रहा है। समझ में आया। 6 है तो 4 से गुणा किया जा रहा है,
7 है तो 5 से गुणा किया जा रहा है, 11 है तो 9 से गुणा किया जा रहा है। अब समझ में आ गया है आपको? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो फटाफट बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है? क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है? 24 या फिर 28 या फिर 32 या फिर 15? बेहद आसान क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर? बहुत बड़ी भाई, सब लोग ए बता रहे हैं ना, सभी का ए आया हुआ, सबका सही है। देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, एक क्वेश्चन और ऐसा आया था, तो हमने कहा था देखो उसमें बड़ा नंबर आया था, इसमें सभी नंबर जो आए हैं सब लगभग, चाहे हम इस तरफ देखें और चाहे इस तरफ, चाहे रो तरफ देखें चाहे कॉलम तरफ, दोनों तरफ लगभग नंबर सेम है, आसपास के नंबर लिखे गए। जब भी ऐसा नंबर आए तो आपको क्या करना है? दो चीज, या तो इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, सबसे पहले ध्यान देना, या तो फिर इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, सबसे पहले एग्जाम में यही चेक करना है आपको। क्लियर है? जब भी ऐसे करीब में नंबर आए तो जैसे हम बताएं उसी स्टेप में चेक करना, जैसे कि बताएं उसी आधार पर चेक करना। हमने कहा सबसे पहले हम ये वाला चेक कर लेते हैं, ये साइड का। हमने कहा भाई 26 और 12 जोड़ेंगे, 26 12 कितना होगा? 38। बताओ 38 का आधा करेंगे कितना आएगा? 19। हमने कहा 23 और 17 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 40। 40 का आधा करेंगे कितना आएगा? 20। हमने कहा बस सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 32 और 16 को जोड़ दो, जोड़ने पे कितना आ जाएगा भाई? 48। 48 का अगर हम आधा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 24। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या मैंने जो आपको बताया पकड़ने का तरीका वो समझ में आया? नंबर देख के कैसे पकड़ना है कि हमें लगाना क्या है, पहले उसको ट्राई कर लेना, अगर वो नहीं आएगा तब आपको दूसरा ट्राई करना है। ठीक है, आएगा बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? 51 आएगा या फिर 19 आएगा या 57 आएगा या 41 आएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आएगा, जल्दी बताएं सब लोग। शिवानी का ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। सन्नू का भी ये आ गया, बहुत शानदार। चलो भाई, ए आना शुरू हो गया, सबका ए आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का ए आया, बहुत सही। देखो 11 और 33 ऐसा दिख रहा है कि ये गुणा किया गया होगा, गुणा हो गया। अब देखो फिर नंबर छोटा आ गया, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखो इसके बीच में रिलेशन है, 3 से गुणा है, जब यहाँ भी 3 से गुणा है तो यहाँ भी कर दो 3 से गुणा, क्या समस्या? 17 तरीके 51, तुरंत समझ में आ जाएगा। बड़े के बाद छोटा नंबर, इसका मतलब हो सकता है यहाँ कोई रिलेशन ना हो, तो यहाँ 3 से किया था, चेक कर लो, यहाँ भी 3 से किया, यहाँ भी 3 से, इसका मतलब आगे भी 3 से ही बनेगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो भाई फटाक से बताओ, यहाँ जो नंबर मिसिंग है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? कमेंट करिए। 97, 81, 90 और 100। कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत आसान है। चलो यहाँ पे सभी ने सी आंसर दिया है, ठीक ना, और सी सबका सही है। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। देखो यहाँ पे जो नंबर है वो सभी नंबर एक और वही क्रम में लिखे गए हैं, बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। बोलो लिखा गया है ना। हमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि पकड़ना कैसे, बढ़ते क्रम में है। जब भी बढ़ते क्रम में आए तो तुरंत आप चेक करना, कुछ ना कुछ इसमें प्लस किया गया होगा, पक्का कुछ ना कुछ प्लस किया गया होगा जरूर, तभी ये बढ़ते क्रम में गया। या तो प्लस या तो इनटू। भाई ऐसे में या तो प्लस किया जाता है या तो गुणा किया जाता है। अब 7 का गुणा करने पे 16 तो आएगा नहीं, पहले अंतर चेक करो, अगर अंतर पे नहीं बना तो हम गुणक पे चेक करेंगे। हमने कहा 7 और 16 के बीच में यानी +9 किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया तो आप देखें +25 किया गया है, ठीक है भाई। इस नंबर में देखोगे आप वैसे पकड़ लो, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ 7 का स्क्वायर यानी 49 जोड़ा गया होगा, ठीक है ना भाई। 49 जोड़ा गया होगा। अगर हम 49 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 90। अगर 90 सही है तो 7×7 = 49, यहाँ पे कितना 9×9 = 81 जोड़ा हो गया। देखो एक जीरो में एक जोड़ोगे 1, 9 × 8 = 17, इसका मतलब है 90 करेक्ट आएगा, क्योंकि अगला क्रम बिल्कुल एकदम सही बन रहा है। अब यहाँ पे 121 जोड़ा जाएगा। क्लियर? यानी 1 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर क्रम से जोड़ा गया है। समझ में आ गया? आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, कमेंट करें।
बहुत ही आसान है, फटाफट सभी लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है, ध्यान से देखो भाई क्या किया गया। हमने कहा जब ऐसे सीरीज बढ़ते क्रम में हो तो तुरंत आप डिफरेंट चेक किया करो। देखो यहां पे क्या है, +2 है। अब देखो यहां पे डिफरेंट बहुत ज्यादा हो गया है तो कुछ और किया गया होगा। देखो यहाँ +2 किया गया है, फिर देखो यहाँ पे डिफरेंट कम हो गया +2। संख्याएं जिस तरीके से भगती आप चेक करोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा किया क्या गया है। आपका कैलकुलेशन भी यहाँ बहुत फास्ट होगा। जानते हैं जो आप कैलकुलेशन करने का जो तरीका है ना वो बहुत तेज होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आपका, 20, 21, 25, 34 आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा और नेक्स्ट नंबर है 75, 75। ऑप्शन है आपके 50, 51, 45, 55। बताओ भाई, बताओ क्या होगा सही जवाब इसका। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ए नंबर, ए बता रहे हैं सब, बहुत ही शानदार, वाह भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है, सबका एक आ रहा है। देखो यहां भी नंबर जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है, आपका बढ़ते क्रम में है ना। इसका मतलब तुरंत डिफरेंट चेक करो। +1 है, प्लस का 4 है। देखो प्लस को 4 देखने पे ही लग गया कि शायद स्क्वायर किया हो। देखो 25 में जोड़ोगे तो प्लस का 9 है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला नंबर आएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर यानी +16 जोड़ना है। जैसे ही +16 जोड़ोगे यहाँ क्या हो जाएगा 50। और आगे भी चेक करना है, आप चेक कर लो। अब क्या जोड़ा जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। बोलो आसान लग रहा है ना, धीरे धीरे बोलो अब आसान लग रहा होगा धीरे धीरे पकड़ने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आज का, 10, 109 है। फिर आपका समान अनुपात 12 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो बिना ऑप्शन के आप आंसर ना दें, नहीं तो कुछ भी बन सकता है। चलिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी शिवानी का सबसे पहले आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही साथ। बताओ भाई, सबका डी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो यहाँ क्या किया गया है। सबसे पहले तो आप चेक करो ये स्क्वायर के करीब में है, 10 के स्क्वायर के करीब में है तो हमने कहा 10 से गुणा कर दो। देखो 10 दाम 100 फिर +9 कर दो। तो यहाँ भी चेक करो क्या वैसे हो रहा है क्या। बराबर में 144 ऑप्शन में नहीं है तो यानी स्क्वायर वाला तो यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे तो बन रहा था लेकिन दूसरी जगह नहीं बन रहा था। हमने कहा नहीं स्क्वायर तो नहीं है भाई। 10 से गुणा करके देखे आ रहा है। अब यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, समझ आ गया भाई। 10 से गुणा करके 9 जोड़ा गया है। क्लियर। आज का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए 13, 26, 39, 30, 42, क्वेश्चन मार्क 17, 16, 15। तरीका आपको सिखा दिए हैं, सॉल्व करके बताओ राइट आंसर क्या आएगा। 40 आएगा, 54 आएगा, 45 आएगा या फिर 60 आएगा। तरीका आपको बताए हैं कैसे आपको चेक करना है इस बॉक्स वाले क्वेश्चन में। सभी यहाँ बी बता रहे हैं भाई, बी बता रहे हैं। चेक कर लेते हैं। हमने कहा देखो सारे नंबर नियर पास में, तो हमने कहा सबसे पहले ये चेक करना है। इन दोनों को जोड़ के पहले आधा करते हैं, यही तरीका बताएं। 13 और 39 को जोड़ेंगे तो 52 होता है। 52 का आधा कितना आएगा 26। यहाँ तो भाई आ रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं। हमने कहा 17 और 15, 17 और 15 का योगफल 32 होता है। 32 को आधा करेंगे कितना आ रहा है 16। यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब है कि 30, ध्यान से समझना भैया, 30 और प्लस यक्स इन दोनों को आधा करके लिखा गया है 42। अब मुझे बताओ 30 प्लस यक्स, अगर ये 2 इधर आएगा तो गुणा होगा तो 84 और 30 जाके घटेगा तो क्या 54 आएगा क्या।
इसका मतलब इस पे नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वहां क्या होना चाहिए? 54 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ध्यान से देखिए। 31 रेशियो 90, ठीक ना, 43 रेशियो क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 125, बी 102, सी 130 या डी 75। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बताओ क्या आ रहा है, बताओ भाई। किसी का ए भी आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। ए बी में कंफ्यूज है आप लोग ए और बी में कंफ्यूज है। ध्यान से देखिए, देखिए अगर हम इसको तिगुना करें, जैसे 90 दिख रहा है, अगर हम कहें तिगुना करें, देखो 31 में 3 से गुणा करेंगे 93, 93 में 3 घटाएंगे 90, लेकिन यहां 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 129, और 129 में से 3 घटाएंगे तो यहां कहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब चेक करो सबसे पहले डिफरेंट। जब डिफरेंट चेक किया तो क्या पता चला कि यहाँ 51 प्लस 59 प्लस किया गया। हमने कहा अगर यहाँ 59 प्लस है तो चेक करो यहाँ 59 प्लस करने पे आएगा क्या? 9 3 12 के तो वहां से ले 5 4 9 1 10 102 आ रहा है और ऑप्शन में है। याद रखना किसी को पहले स्टेप में नहीं आ जाता। जैसे हमने कहा अगर आप ये भी कह सकते थे भाई 31 गुणते, देखो 31 गुणते 3 कर दो आ जाएगा 93, 93 में 3 घटा दोगे तो 90 आ जाएगा। हमने कहा अगर चाहो तो आप इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लगा दो 3 त्रिक का 9 3 चौ 12। अब यहाँ पे 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 126। ऑप्शन में नहीं। हमने कहा इसका मतलब ये गलत है। ये भी कह सकते थे कि 31 में 1 घटा दो और उसके बाद 3 से गुणा कर दो तो भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ 43 में से 1 घटाओगे 42 और 42 में 3 से गुणा करोगे तब भी देखो कितना आएगा आपका? 126। यानी दोनों में वही चीज आएगा, ठीक ना। इसका मतलब है ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं किया गया है। तो आप क्या करो, तुरंत अब चेक करो योगफल पे। और 99% तो आप पहले क्या किया करो? डिफरेंट चेक किया करो, अंतर चेक किया करो। क्लियर है? क्लियर है? 99% डिफरेंट चेक किया करो, उसके बाद सारी प्रक्रिया किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, आज का क्वेश्चन नंबर 13, 19, 23 है ना भाई, उसके बाद है आपको 32 है, 32, 48, 73। क्वेश्चन मार्क आपको बताना है यहां पे कौन सा नंबर आएगा। 111, 109, 108 और 103। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। बताएं क्या आने वाला है यहां पे? सभी का बी आ रहा है, बी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले हमने कहा देखो ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में, तुरंत डिफरेंट चेक करो। 19 प्लस 4 है, 23 प्लस 9 है, 32 प्लस 16 है, ठीक ना भाई। और यहां देखो ऐसे पता चल गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यानी अगला नंबर जो आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। घटाओ है ही मत, 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 3 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। समझ में आया? 109। हर जगह जरूरी थोड़ी ना कि डिफरेंट, हर जगह चेक करते चलेंगे। हमको पता चल गया कि 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे जो आएगा वो 6 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट आप 6 का स्क्वायर जोड़ दो, काम खत्म। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 14, 24, 40, 64, 104। क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट नंबर है 312। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 168, 176, 228 और ऑप्शन नंबर डी 154। ये भाई आपका 8 है, ठीक ना, 8 सही कर लेना। चलो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, बोलो। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? चलो भाई आंसर आना शुरू हो गया, बी, बी आ रहा है। चलो बाकी लोग भी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बताएं। नहीं आता है तो टाइम वेस्ट ना किया करें, ठीक ना। रीजनिंग में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर।
चलो हम बताते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखो। यहां भी आपकी संख्याएं और आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तुरंत डिफरेंट चेक करो। प्लस का 16 है, यहां चेक करो प्लस का 24 है, यहां चेक करेंगे आप तो देखो यहां प्लस का 40 है। अब हमें नहीं पता यहां क्या जोड़ा गया है ना भाई। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको गौर से देखें, जो ये सीरीज लिखी गई है इसमें भी जोड़ने का एक क्रम है। देखो प्लस का 8, प्लस का 16, अगला कौन आएगा भैया, प्लस का 32, दुगना किया जा रहा है। अगर आप 32 यहां प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आने वाला नंबर ये 109। कितना हो जाएगा 109। क्या ये सही है कि गलत है, तुरंत आगे चेक कर लो। अगला जुड़ेगा 32 दूनी 64, जब ये 64 जुड़ेगा तो 4 2 कितना होने वाला है 6, ठीक ना भाई, और 7 6 13, जोड़ दो 9 6, यहां पे सॉरी कितना आया था भाई, कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हुआ 1 मिनट यहां पे। अच्छा सॉरी 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 1 मिनट 1 मिनट भाई, हमें यहां 72 जोड़ना है इस 140 में ना भाई, 140 में 72 जोड़ना है तो यहां कितना आएगा 176 ना भाई, 176 भाई। इस 72 को 104 में जोड़ेंगे ना तो 76 आएगा, और इस 136 को किस में जोड़ेंगे 176 में, तो देख लो 312 आ जाएगा। इसका मतलब 176 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बोलो। यहां पे डबल देखो स्टेप में किया गया है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि आपको डबल ट्रिपल स्टेप में भी ले जाके सॉल्व करवा। समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया। देखो ये सीरीज को लिखने के बाद आपको पता चल गया कि सबको दुगुना किया जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आज का क्वेश्चन नंबर 15 भाई, 15 है 153, 149, 143, 135, क्वेश्चन मार्क, यानी अगला नंबर आपको बताना है नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, 127 या फिर 131 या 125 या फिर 129, बताएं नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, बताएं जल्दी जल्दी। सभी का आंसर सी आ रहा है ना भाई, चेक कर लिया जाए कि सी सही है कि गलत है। चलो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है गलत है। देखो अब यहां पे देखो जरा आप, क्या संख्याएं घट रही हैं, क्या संख्याएं घट रही हैं क्या, और वही क्रम है क्या। तो जब भी आपको अवरोही आरोही देखे तुरंत समझ जाया करो, जब बढ़ रहा है तो प्लस किया गया है, घट रहा है तो माइनस किया गया है, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए तुरंत। देखो इसमें कितना माइनस किया गया 4, इसमें कितना माइनस किया गया 6 ना भाई, इसमें माइनस किया गया है आपका 4, इसमें किया गया है 6, ठीक ना भाई, इसमें कितना किया गया है चेक कर लो भैया, 8 किया गया है क्या, इसका मतलब है यहां कितना किया जाएगा 10, यहां 10 किया जाएगा, 10 माइनस करोगे तो 125 आएगा। समझ में आ गया, 125 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर घट रहा है, समझ जाना कि कुछ घटाया गया है, चेक करो पहले घटा के कितना घटाया गया है, डिफरेंट लिखोगे तुरंत पता चल जाएगा कितना घटाया गया है, ठीक है ना। आगे चले अगले प्रश्न पे, चलो क्वेश्चन नंबर 16, आज का क्वेश्चन नंबर 16, 20 अनुपाते 480 समानुपाते 25 अनुपाते, क्वेश्चन मार्क आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 700, 655, 725, डी नंबर 625, कमेंट करके बताएं क्या आएगा फटाफट। चलो भाई आंसर आना शुरू हो गया, सी, रेशमा का सबसे पहले आ गया है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही लाजवाब। बताओ भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सब लोग बताओ, सभी लोग बताओ भाई। सी आ रहा है, चलो सबका सी आ रहा है, ध्यान से देखो। एक बार बताओ ये जो 480 है, क्या ये 20 के स्क्वायर के करीब में है क्या, ये बताओ पहले।
20 के स्क्वायर के करीब में है ना, चेक करो पहले, यही रूल लगाओ। 20 का स्क्वायर किए, हमने कहा भाई कम पड़ रहा है कितना, 80। हमने कहा हो सकता है 20 में 4 से गुणा भी किया गया, ऐसा करने पे 480 बन जाएगा। हम कहे ठीक है चलो इसको चेक करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हमने कहा 25 का स्क्वायर में कितना जोड़ना है, 25 गुणते 4 जोड़ना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में 100 जोड़ेंगे तो 725। चेक करो क्या कहीं ऑप्शन है क्या 725? बिल्कुल है। अब बताओ समझ में आया, समझ में आया आपको? चलो अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। 5, 9, 18, 34, क्वेश्चन मार्क 95। बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 63 या 69 या 59 या 65। बहुत ही आसान है, ठीक ना भाई? ये 9 लिखा हुआ है आपका, ठीक ना, ये 9 है। कमेंट करके बताएं क्या होगा। आंसर भी आना शुरू हो गया। ये होता है भाई, ये होता है रीजनिंग, ठीक है ना भाई? ध्यान से देखो भैया, नंबर बढ़ रहा है, नंबर यहां बढ़ रहा है और वही क्रम है। डिफरेंट चेक कर लो भाई, प्लस का 4, प्लस का 9, ये आपको माइंड काम करना चाहिए, ठीक ना? तुरंत देखो इसमें कितना जोड़ा गया होगा, प्लस का 16। यहां देखो 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आना चाहिए क्या, यानी यहाँ पे प्लस 25 होना चाहिए क्या। जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई, 59 आएगा ना। चेक कर लो सही है कि गलत है। अगला आएगा 36। 9 6 15 की 5 हासिल 1 5 3 8 9, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई? चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 देखिए क्या है, 14, 15, 24, 49, 98, 179। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना यहां पे क्या आने वाला, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 312, 300, 340 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 290। कमेंट करके बताइए क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, फटाफट सभी लोग। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, जरा कमेंट करके आप लोग बताओ। बी नंबर, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताओ भाई। सबका भी आ रहा है, डिफरेंट नहीं आ रहा है क्या भाई? चलो ध्यान से देखो, यहां भी वही काम है और वही क्रम में लिखा गया बढ़ते हुए, तुरंत डिफरेंट चेक करो। +1, प्लस कितना हुआ भैया, प्लस का 9, यहां कितना हुआ 25, पकड़ में आ गया। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहां 7 का होगा ना भाई, यहां पे कितने का 9 का, और यहां पे कितने का 10 का, सॉरी 10 कह रहे 11 का। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 121। 121 जोड़ दो, 121 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 10 की 0 हासिल 1, 7 9 0 हासिल 1, ठीक ना भाई, 1 1 2 1 3 हो जाएगा ना भाई। चलो 300, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? याद रखना जैसे हमने यहां तक लिखते आए, हमें पता चल गया कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5। अब मत लिखो, अब सीधा लिखो कि 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। यहां सिर्फ 11 का स्क्वायर लिख के जोड़ो,
अब ये नहीं है कि हर जगह आप चेक करते रहोगे। आज का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आज का 209, 205, 196, 180, क्वेश्चन मार्क, अगला नंबर है 119। आपको बताना है इसकी जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। बताओ भाई। बी नंबर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर आना चाहिए, बी, बहुत ही शानदार। चलो सभी लोग फटाफट बताओ। सबका भी आ रहा है भाई, सबका भी आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है ना, बीच में कहीं कोई बड़ा नंबर नहीं है, सब घटते जा रहा है क्रम से। हम कहेंगे ठीक है, हम डिफरेंट चेक करेंगे कितना घट रहा है। हमने कहा भाई देखो यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो 9 6 15 होता है ना, -9 हुआ है। अब यहाँ पे भाई चेक करो तो कितना हुआ है, 16, 96 में 16 घटाओगे तो 80 आएगा। चेक कर लो, देखो 2 का, 3 का, 4 का, सबका स्क्वायर किया गया, इसका मतलब यहां क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 घटा दो, 180 में से 25 घटाओगे तो 155 आएगा। कितना आएगा, 155। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया भाई। अगले प्रश्न पे चले, चलो अगला प्रश्न है, ठीक ना। अगला नंबर है भाई क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान समझिएगा इसको। ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 16, 120, 18, क्वेश्चन मार्क 22, 231। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 513, 531, सी 153 और डी 134। सभी लोग सॉल्व करो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बहुत शानदार लिखा है, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। गौर से देखना, किसी ने डी भी बताया भाई, डी भी आया कुछ लोगों, गौर से देखो। यहाँ पे जो 120 है, एक तो आप चेक कर सकते हो 16 सत्ते 112, 112 के करीब में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहां करेंगे 22 सत्ते तो 154 ही आएगा, मतलब मल्टीपल तो नहीं बनाया गया है। एक काम करो आप जरा करो, क्योंकि ये जो 120 है 256 के आधा के करीब में है। हमने कहा चेक करो 116 का स्क्वायर, आपने कहा सर 256 होता है, हमने कहा 256 होता है। अगर हम इसमें से 16 घटा दे तो, जितने कवर किए घटा दे तो आपने कहा सर 240 आया, हमने कहा 240 का आधा कर दो, देखो 120 आ रहा है। ठीक है, 22 का चेक करो, हमने कहा 22 का स्क्वायर था, आपने कहा सर 484 होता है, हमने कहा जितने का स्क्वायर किए उतना घटा दो, कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा क्या भाई, 462। हमने कहा आधा कर दो, कितना हो जाएगा 231। इसका मतलब अप्रूव हो गया कि यही नियम लगेगा। 18 का स्क्वायर 324, 18 घटा देना है 306 ना भाई, 18 घटा देंगे 306, आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा 15, 30 का आधा 15 और 6 का आधा 3, 153। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको, हमने क्या किया भाई 16 के स्क्वायर करके उसमें से 16 घटाया 240, हमने जैसे ही आधा किया पता चला 120 आ गया। हमने कहा ठीक है 22 वाले पे चेक कर लेते हैं, 22 के स्क्वायर करके 22 घटाए आधा किए 231 आ गया, हमने को तुरंत क्लियर कर दिया, हमने भाई यही आएगा। समझ में आ गया सबको, बोलो भाई सबको समझ में आ गया। चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका 16, 9, 27, 19, 76, 67, 335। यहां भाई 35, इसको हम थोड़ा सा
यहां लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। 335। अगला नंबर बताना है क्या आएगा। ऑप्शन है 650, 90, 325, 415। बताओ भाई क्या आएगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, देखो यहां नंबर बड़े से छोटा हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है। जब भी ऐसा होगा समझ जाना कि इसमें कोई ना कोई स्पेशल रूल लगाया गया है। देखो -7, -8, -9, सीधा -10 कर दो, काम खत्म। 325 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा दिखे समझ जाना कोई ना कोई स्पेशल रूल लगा हुआ है इन्हीं के बीच में। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया सबको। देखो एकदम आसान था। 7 घटाया है, 8 घटाया है, 9 घटाया है, 10 घटाया है, 325 करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो। आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आए हुए। ठीक है ना। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना कहीं। ठीक है ना, शेयर कर देना मार्केट में। क्लियर है भाई, मार्केट में इसको लॉन्च कर देना आप लोग। ओके।